हाँ जिए स्टार्ट कर सकते हैं जी। यस जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। इस सत्संग में शामिल होने वाली सभी लोगों को विनम्र सम्मान और शुभकामना देती हूँ। आज मैं एक महत्वपूर्ण शीर्षक, एक बहुत आवश्यक शीर्षक के बारे में आपके साझा करते हुए खुशी हो रही हूँ। महर्षि जी ने इधर सूक्ष्म रूप से विराजित होकर इस शीर्षक सभी को उपयोग के रूप में रखने के लिए उनसे प्रार्थना कर शुरू हो रही हूँ। आज का टाइटल है वेदात्रियम की दो आंखें। मनुष्य जीवन में इस आंखें कितना प्रमुख है, यह मन को प्रतिबिंबित करता है। जब आंखों को खुलती है तो देख सकते हैं कि बाहर तो क्या है। आंख बंद होने पर भीतर की आंख खुल जाती है। आंखें प्रकाश के महसूस करने का एक उपकरण है। इसी तरह मनुष्य जीवन में प्रकाश होने वाली दो आंखें तो क्या है। हमेशा गुरु की इस विचार को गुरु की द्वारा दिए गए मनोसमृद्धि कला के माध्यम से हमें देखेंगे। ईश्वर नामक शुद्ध शून्य से पंचभूत, उसी से एक ज्ञान पौधा से 5 ज्ञान जानवर तक परिणाम आई हुई है। प्रकृति की सभी नियमों को तोड़ते हुए अचानक तमिल में खरीदी मात्रा, इस तरह परिवर्तन के रूप में मानव जन्म आया। देखिए कितने पवित्र है मनुष्य का जीवन। महत्वपूर्ण इस मनुष्य जन्म में क्यों इतना दुख, अशांति की स्थिति, व्याधि, प्राण संकटों। मनुष्य की सारी दुखी को मूल कारण है 3 कलंक। परिणाम में सीधे मनुष्य का जन्म नहीं आया। आदम में 3 कलंकों से आई हुई है। 3 कलंकों तो क्या है? अहंकार, स्वयं को ऊपर उठाना और ईश्वर को भूलने का स्थिति। पाप कर्म, संचित कर्म, प्रारब्ध और अकाम्य है। उन्माद या माया की स्थिति तो क्या है? अज्ञानता, उदासीनता, भावनात्मक स्थिति। ये सब को केंद्र है शरीर के मध्य भाग में रखने वाली अनुवंशिक केंद्र या मूलाधार। मूलाधार के नीचे भीतर आत्मा के रूप में है दैवता। उसके ऊपर ये 3 कलंक है। उसके अलावा मूलाधार के ऊपर में ये जानवरों की इम्प्रिंट्स ऊपर रखने के अलावा पूरे त्वचा और हर एक कोशिकाओं में व्यापित कर रखती है। इसलिए ही तुरंत नाराज उसकी ओर से सभी दुष्ट गुणों आ रही है। मनुष्य की विशेष मानसिक गति। महर्षि ने कहते हैं कि मन के बिना मनुष्य नहीं है। मन को स्पष्ट रूप से समझना भी कोई नहीं है। मन मनुष्य और ईश्वर को जुड़ने वाली एक दैविक पुल या रास्ता है। मन की मूल स्थान प्राण है। प्राण शक्ति वीर शक्ति पर डूबे होकर पूरे शरीर में चक्कर के रूप में चलते रहती है। उसी से आने वाली काम तरंग जीव का पूरे शरीर को देखभाल करते हैं। उसकी एक्सटेंडेड काम तरंग ही मन है। इसलिए मन की मूल स्थान प्राण है। इस मन मूलाधार से 5 इंद्रियों द्वारा निकलकर शरीर के बाहर के रखने, मनुष्य, वस्तु और सभी से संबंधित कर मिली हुई अनुभवों से मूलाधार वापस आकर वहां रखने से सभी से तुलना कर उसे मस्तिष्क द्वारा प्रकट करती रहती है। उसे हम विचार करते हैं। वो विचार मूलाधार की इम्प्रेस के अनुसार दुर्गुण या सत्वगुण के रूप में हमें महसूस करते हैं। मनुष्य की मनो आवृत्ति 1 से 40 तक है।
14 से 40 तक भावनात्मक मनोआवृत्ति करते हैं। हम इस स्थिति में ही मनुष्य का मन हमेशा चलती रहती है। ये ही आज की समुदाय की दुख अशांति की मूल कारण है। 8 से लेकर 13 तक अल्फा तरंग इसे शांति स्थिति या चेतना की स्थिति करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे से 4 से 7 तक की थीटा तरंग, 1 से 3 तक की डेल्टा तरंग पर उस मन आएंगे तो परिपूर्ण शांति मिलते हैं। अब हम भावनात्मक मन को शांत करना जरूरी है। कैसे? हमेशा इंद्रियों द्वारा शरीर के बाहर घूमने वाली मन को शरीर के अंदर में लाकर उनकी जन्म स्थान पर रखना ही ध्यान करते हैं। इसे मनुष्य एक गुरु के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के लिए हमारा पूज्य गुरु वेदात्री महर्षि ने अपने दिव्य शक्ति से आदमी की मूलाधार की कुंडलिनी शक्ति को स्पर्श से मेरुदंड द्वारा भ्रू मध्य में स्थित करते हैं। इसे दीक्षा करते हैं। यही आज्ञा ज्ञान। गुरु का मतलब है, गुरु का मतलब अज्ञानता, रू का मतलब दूर रखना। गुरु ने अपने ज्ञान के माध्यम अज्ञान को दूर कर उनमें ज्ञान की मार्ग दिखाते हैं। इस आज्ञा ध्यान से 5 इंद्रियों एकाग्रित दबाव को ही महसूस होता है। अल्फा की शांति स्थिति पर आते हैं। इसलिए जीव शक्ति बचते हैं। शरीर और मन स्थिर सशक्त हो जाते हैं। जागृता की एक विशेष गुण उत्पन्न होती है। सप्रेशन से विमुक्त होता है। देखिए ध्यान से कितना उपयोग है, कितना फल है। फिर गुरु ने तुरीय स्थिति पर सिर पर ध्यान सिखाता है। इस अवस्था में मन पूरी तरह से एक राजा बनकर इंद्रियों को सेवक के रूप में चलाते हैं। मन पूर्ण स्थिति में प्राण पर रखते हैं। इसलिए वो बहुत सशक्त होते हैं। इसे राजा बनकर बाकी इंद्रियों को सेवक के रूप में चलाने के कारण इसे राजयोग कहते हैं। सभी इस प्रकार के सशक्त और ऊर्जा भरपूर हो जाते हैं। ज्ञान स्पष्टता में कार्य करता रहते हैं। इसी तरह ध्यान जीवन में प्रकाश देने के कारण इसे एक आंख करते हैं। दूसरा आंख तो क्या है देखेंगे। इस ध्यान करने से मन को अधिक शांति और गंभीर बल प्राप्त होती है। इसकी वजह से कुछ घमंड उत्पन्न होती है। ईश्वर से समान के तरह महसूस करते हैं। इसलिए असुर गुण आ जाते हैं। हम पुराणों में हम देखेंगे ना, हिरण्यक्ष ने तीव्र गति से ध्यान कर उनकी इष्ट के अनुसार जीवन त्याग का वरदान प्राप्त हुआ। फिर तो क्या करते हैं बताइए। हिरण्याय नमः मत बोलो नारायणाय नमः। फिर श्रीमन नारायण नरसिंह के रूप में आकर उनको जीते हैं। तपस्वी विश्वामित्र ने रंभा, उर्वशी आदि अप्सरसों की ओर से अपने तपोबल को दिया। लंकेश्वर रावण कितना बड़े तपस्वी है। राक्षस होते हुए भी उसे ही ईश्वर की नाम प्राप्त हुआ। फिर भी उन्होंने पवित्र सीता की मोक्ष से अपने जीवन का खो दिया। ये सब लोग तपस्वीमान होने पर भी अपने जीवन को खो दिए के कारण तो क्या है। ध्यान से अनेक लाभ होते हैं, हालांकि अहंकार भी साथ आता है। इस अहंकार लोभ, क्रोध, महत्वाकांक्षा
अनैतिक यौवन आकर्षण, ऊंच नीच भावना, प्रतिरोध की 6 गुणों में विकसित होते हैं। इसलिए मन को मजबूत और शांतिशाली बनाएंगे। इसलिए इस मन को मजबूत और शक्तिशाली बनाएंगे। पवित्र करना बहुत जरूरी है। उसका एक अभ्यास ही है आत्मनिरीक्षण या विश्लेषण। मानव ने जीवन की हिसाब किताब को छुटाने के लिए जन्म लेते हैं। ईश्वर की लेखा को जाने के बिना अपने मनमान के अनुसार चलकर आज दुख जीवन बिताते हैं। समाज भर दुख होती है। इसका निवारण तो क्या है कि विश्लेषण ही है। आज के इस समाज शांति से, संतोष से रहने को एकमात्र 100% रूप में अधिक अद्भुत अभ्यास है विश्लेषण। इस तरह महर्षि ने कहा था, आंतरिक कलंकों को रखकर कोई भी व्यक्ति अंतरात्मिक ओर से दैव को महसूस नहीं कर सकता है। वहां मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी के सुनिए। एक साधु किसी शिष्य के बुलाने पर उसके घर गया। शिष्य को अपने घर में दुर्गंध महसूस हुई। उसने पूरे घर में रूम स्प्रे चिकट दिया। घर भर में सामान, पूरे घर में कई सामान, पैसा है खरीदने को बाहर चलने के बिना ऑनलाइन शॉप्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट एक्सेट्रा है। आज का फैशन यह है कि आवश्यक या नहीं, चाहत के मुताबिक हर चीज खरीद कर घर भरना है। उसी तरह ही इस शिष्य कैसे साफ कर सकते घर को। अब साधु आया। शिष्य के परिवार ने उनको स्वागत किया। साधु ने बताया, घर में कुछ दुर्गंध आ रही थी। परिवार की एक आदमी ने बताया, आप आने के बाद ही है। साधु मुस्कुराया। फिर वहां एक अलंकृत सोफा पर बैठ गया। अलंकृत का कारण उसके नीचे कई अनावश्यक चीजें हैं। बात चलते रहते हैं। बीच में घर का छोटा लड़का अचानक रोने लगा, क्योंकि उसे अपना खिलौना चाहिए। यह उस सोफा के नीचे था जहां साधु बैठे थे। वहां उस लड़का दौड़ा और खिलौना खींच लिया। खिलौने के साथ एक मरा हुआ चूहा भी आया। खिलौने के साथ एक मरा हुआ चूहा भी आया। अब घर की दुर्गंध तेज से लगी थी। साधु चुप था। सोचिए उसके बाद वहां क्या हुआ। इस कहानी का अर्थ तो क्या है। घर सामान से जब घर सामान से भरा होता है तो उसमें इतनी दुर्गंध आ जाती है कि उसे साफ नहीं कर सकती है। उसकी वजह से उसी से आने वाली कामतरण उस घर की लोगों पर पड़ने के कारण सब गुणों से कम हो जाता है। क्योंकि उस कुटुंब वाली ने क्या बताया, आप इधर आने के बाद उस दुर्गंध आ रही थी, इस तरह बताया ना। इसलिए इस कामतरण के कारण सद्गुणों भी कम हो जाते हैं। उसी तरह हमारे मन में कितनी दुर्गुण है। कुवम हम लोग देते हैं, चेन्नई में बहुत प्रबल्य है ना। कुवम हमारे मन में बहुत ही रखती है। इसलिए दुर्गंध, क्या क्या दुर्गंध, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, घृणा
आत्म प्रशंसा, डर, अवमानना बाहर आ जाती है दुर्गंध के रूप में। इसे कुवम को, इस कुवम मतलब इस सभी दुर्गुणों को हम पवित्र करना चाहिए। इस कुवम को पवित्र गंगा बनाना चाहिए। कुवम पवित्र गंगा बनाना ही आत्मनिरीक्षण विश्लेषण की अभ्यास। इसलिए सबसे पहले हमें दुर्गुणों को छुटकारा पाना चाहिए। अपनी गलतियां और अपराधों को पता लगाकर बाहर निकलना चाहिए। मैं कौन हूँ, किसके लिए इस धरती में आ रही हैं, कहाँ से आई हुई हैं, कहाँ जाना पड़ेगा, जीवन का लक्ष्य तो क्या है। इसी तरह सवालों को अपने आप को उठाकर चिंतन करना चाहिए। उसको मन संचय के बिना शांत से रखना आवश्यक है। इसलिए ध्यान बहुमुखी है। ध्यान के बाद मनो शक्ति कम होने के कारण अपने दोषों को पहचान कर सकते हैं। कैसे तालाब बिना तरंग उनकी नीचे की सामान देख सकते हैं, तो उसी तरह मन शांति स्थिति में आएंगे तो उसके नीचे की 3 कलंगों पहचान कर सकते हैं। महर्षि ने षड्गुण द्वारा इस दुष्गुणों को दूर करने का अवस्था दे दिया। लोभ, क्रोध, महत्वाकांक्षा, अनैतिक यवनकर्षणा, ऊंच नीच भावना और प्रतिरोध को संतुष्ट मन, सहनशीलता, उदारता, यौवन शुचिता, समदृष्टि और क्षमा के सद्गुणों के रूप से बदलना के मार्ग दिखाते हैं। इस तरह इस आनुवंशिक केंद्र सुधारने के बाद छिपी हुई ईश्वर की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। आत्मा लय होना ही आलय है। उधर सुनने का एक दैव की ध्वनि ही ओंकार प्रणव है। महर्षि ने कहा कि यह आत्मनिरीक्षण अभ्यास जो हम खुद करता है और हमें परमात्मा के साथ जोड़ता है। इसलिए वेदांतर्य में इस आत्मनिरीक्षण को दैविक अभ्यास या दिव्य अभ्यास कहा जाता है। इस तरह हमें पवित्र कर ईश्वर के दिखाने के लिए इसे दूसरा अंक करते हैं। ध्यान और विश्लेषण वेदांतर्य के 2 अंक हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना विश्लेषण फल नहीं मिलते हैं। मन शांति से ही विश्लेषण कर सकते हैं। विश्लेषण के बिना ध्यान अहंकार को जन्म देती है। इसलिए ध्यान और विश्लेषण 2 आंखें हैं। इस दोनों की सुंदर मिश्रण ही मौन व्रत करते हैं। इस सबके पहले बहुत अति मुख्य है देहाभ्यास और कायाकल्प। बहुत मुख्य है। उसे करने के बिना कितनी अभ्यास करने पर भी सब बर्बाद है, क्योंकि मूलाधार के ऊपर रखने वाली है जानवर की इम्प्रेस पूरे त्वचा और कोशिकाओं में असर पड़ना के उसकी फल। इसलिए इस देहाभ्यास से ही हम सब पूरी फल मिल जाएंगे। और तमिल में महाकवि भारतियार ने कहा था, ஒளி படைத்த கண்ணினாய் வா வா வா, उर्दी कोंड नेंजिनाय वा वा वा। इसका हिंदी में देखेंगे, ओली पड़ैत कन्निनाय वा वा वा, प्रकाश आंकों वाले आओ आओ, उर्दी कोंड नेंजिनाय वा वा वा, सशक्त मनो वाली आओ आओ। इसमें ओली पड़ैत दैट इज प्रकाश आंकों, ओली पड़ैत कण का मतलब तो ध्यान, उर्दी कोंड नेंज सशक्त मन तो
निरीक्षण, आत्मविश्लेषण। इसलिए भारतीय ने कहा था ध्यान और आत्मविश्लेषण जीवन में एक प्रकाश देने वाली आंखों के समान। वेदांती महर्षि ने एक बार कहा था, महाकवि सुब्रमण्य भारती ने और कुछ देर रहेंगे तो मेरी काम बहुत आसान हो सकते हैं। इस तरह इस ध्यान और आत्मनिरीक्षण वेदांतरम के दो आंखें, वेदांतरम को ऐसे नहीं, हम सभी को एक आंखें के समान है। आइए बाहरी आंखें बंद कर भीतरी आंखों खोलकर प्यार और करुणा से सेवा कर आनंद लें। जय संसार, जय संसार, जय शंभु। इस संदर्भ देने के लिए सभी को मेरी धन्यवाद और शुभकामनाएं। வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம்।